ओके, वर्कशीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, 6th part. 5x into 125 is equal to 100 by 5x. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है. आज स्टार्ट करूंगी ये भी. ठीक है, अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रांसपोजिशन, डिविजन का ट्रांसपोजिशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. सो 5x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. 5 इंटू 5 25, x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. और ये जो 125 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैं डिवीजन में लेके 125 लेके आ रही हूँ. ठीक है, 25 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 25 4 जा 100, 25 5 जा 125. नेक्स्ट 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 5. यहाँ तक क्लियर? अभी 25 को भी इधर लेके आ जाए. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 ऑलरेडी है और इनटू 25. क्लियर? अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? तो x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस. 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5. अब देखो अपॉन में क्या बचा? 5 का स्क्वायर रूट 5. तो इसको कैसे लिख देंगे? क्या? 5 रूट 5. 2 अपॉन 5 रूट 5. क्लियर? नॉन मैथ्स वर्कशीट 1 में और कोई डाउट? बोलो, वर्कशीट 1 में और कोई डाउट है? कंफर्म. वर्कशीट 2. वर्कशीट 2 में डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में डाउट्स? हाँ, फर्स्ट में वो जो डॉट है वहाँ पे माइनस किया है क्या? वो डॉट की जगह माइनस है. ये करेक्शन रह गया लास्ट टाइम. सिंप्लीफाई डॉट 3/2 लिखा हुआ है ना, वो -3/2 है. अब हो जाएगा. 1 2 3 में डाउट? हाँ, थर्ड का आंसर 299. करेक्शन करवाया मैंने. आ रहा है 299? हाँ, 299. 105 प्लस 206 311 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 25 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10. अब पहले डिवीजन करना है. 550 डिवाइडेड बाय 25 करना. कितना आ रहा है? 22. सो 311 माइनस 22 प्लस 10. ये करना, आंसर आ जाएगा. अच्छा, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो. हाँ, और साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है. ठीक है, नॉर्मल जो कैलकुलेटर रहता है ना, ये वाला, ये अलाउड है. ठीक है, मैथ्स में भी. ठीक है, साइंटिफिक नहीं चलेगा. चलो नेक्स्ट. वर्कशीट 2 में डाउट? 1 2 3 में अभी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4. नॉन मैथ्स लिखना आया क्या इसको? कंफर्म. वर्कशीट 4, सॉरी क्वेश्चन 4 नहीं है डाउट? क्वेश्चन 5 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना. नॉन मैथ्स अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है ये बेसिक मैथ्स का. और मैं आगे नहीं बताने वाली हूँ, मैं वहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट्स यूज करूँगी. इसलिए डाउट्स है तो क्लियर कर लो और प्लीज प्रैक्टिस करो शीट की. क्वेश्चन नंबर 6 to 13 डाउट? 6 to 13 सारे कॉमन लेने वाले क्वेश्चन है. इसमें कोई डाउट है क्या? कौन सा? 13 से पहले कोई डाउट? 13 से पहले कौन सा? 11 से पहले
ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 15x क्यूब z by y square plus 4xyz minus 15yz upon x square plus 21xy square upon z plus 9z upon xy square minus 14x minus 19. कॉमन क्या लेना है? एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जी. सीक्वेंस से जाएंगे, ठीक है. पहले x चेक करो, x है क्या? अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले देखेंगे. 15 एज इट इज. उसके बाद x क्यूब में से x कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट y स्क्वायर कॉमन लेना है तो y स्क्वायर नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगा? डिवाइड. डिवाइड में ऑलरेडी एक y स्क्वायर है और तुम एक और y स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो. डिनोमिनेटर में y रेज टू 4. नेक्स्ट क्या कॉमन लेंगे? z. डिनोमिनेटर में z है क्या? इधर डिनोमिनेटर में z नहीं है, मतलब वो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक z है, एक और z गया, z स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं ले रहे हैं. उसके बाद x कॉमन ले रहे हैं, x है, यस, वो x गया. उसके बाद क्या कॉमन लेना है? y स्क्वायर. बट यहाँ पर एक ही y है तो एक y चला जाएगा और एक y और कम पड़ रहा है, वो है नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में. ये गया डिनोमिनेटर में. अब डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेना है? z. डिनोमिनेटर में नहीं है इधर z, तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक z है, तुम और एक दे रहे हो तो z स्क्वायर माइनस 15 एज इट इज. x कॉमन लेना है, x नहीं है, डिनोमिनेटर में जाएगा x स्क्वायर का x क्यूब. y स्क्वायर कॉमन लेना है, एक ही y है, एक y कॉमन, एक y कम पड़ रहा है, डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में y. डिनोमिनेटर में z कॉमन लेना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में z नहीं है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर प्लस 21 एक्स वाई स्क्वायर z पूरा एज इट इज है इधर, ठीक है, तो ये पूरा जाएगा बाहर, खत्म. प्लस 9 x नहीं है, डिवाइड होगा. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x है, एक्स स्क्वायर. y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में y रेज टू 4. डिनोमिनेटर में z चाहिए, नहीं है, जाएगा न्यूमरेटर में. z है, z स्क्वायर माइनस 14 x कॉमन चाहिए, x गया, y स्क्वायर नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में z नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस 19, इधर तो पूरा ही नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जी नहीं है, तो उसका उल्टा लिख दो, जी अपॉन एक्स वाई स्क्वायर. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11. क्लियर? जिसका भी डाउट था. डन. क्वेश्चन नंबर 13, 3x स्क्वायर y अपॉन 5z प्लस 16y स्क्वायर अपॉन xz माइनस 73xz अपॉन y प्लस 3x स्क्वायर yz माइनस 15x स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 8y प्लस 24x. कॉमन क्या लेना है? माइनस 2y अपॉन xz. जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो मैं सबसे पहले साइन चेंज कर रही हूँ. ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. ये समझ में आ गया क्या करना है? क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन सबका क्या हो जाएगा? चेंज. तो मैंने पहले साइन का काम कर लिया. क्लियर? अब यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू भी कॉमन आ रही है, ठीक है. तो अब देखो, फर्स्ट कॉमन क्या आ रहा है? 2 है क्या इधर? फर्स्ट टर्म में 2 है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 है और डिवाइड 2 और कर रहे हैं तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10. ऊपर का 3 वैसे का वैसे रहेगा, वो कॉमन नहीं आ रहा है. न्यूमरिक वैल्यू क्लियर किया, ठीक है. उसके बाद अब क्या कॉमन लेना है? y. न्यूमरेटर में से y कॉमन. न्यूमरेटर में y है क्या फर्स्ट टर्म में? यस, तो ये y गया बाहर, y का काम खत्म. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? x. डिनोमिनेटर में x है क्या? नहीं. ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब. लास्ट z डिनोमिनेटर में से कॉमन लेना है. डिनोमिनेटर में z है, यस, ये गया बाहर, खत्म.
क्लियर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तुम मुझे बताओ न्यूमरिक वैल्यू क्या आएगी? 16 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 8। उसके बाद y कॉमन लेना है, एक y बाहर तो एक y बच जाएगा, ये y। डिनोमिनेटर में xz चाहिए और xz पूरा का पूरा है अपने पास, ये गया बाहर, कुछ नहीं बचेगा। तुम 1 लिख दो या 1 नहीं भी लिखा डिनोमिनेटर में तो चलता है, तो सिर्फ क्या बचेगा? -8y। सेकेंड टर्म क्लियर। थर्ड टर्म देखो 73, 2 कॉमन लेंगे, ले पाएंगे इसमें से? नहीं, तो फिर डिवाइड हो जाएगा 2, तो 73/2। y है न्यूमरेटर में, y है क्या? नहीं, तो क्या होगा? डिवाइड। तो क्या लिखूं डिवीजन में? y², क्योंकि एक y ऑलरेडी है, एक y और तुम ले रहे हो। डिनोमिनेटर में कॉमन xz है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ऑलरेडी xz है, तुम एक xz और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x² z²। नेक्स्ट क्या लिखो न्यूमरिक वैल्यू? 3/2। y कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर, y²। x है डिनोमिनेटर में? नहीं, x³। z है? यस, z गया बाहर, हो गया। नेक्स्ट 15 में 2 कॉमन ले पाओगे? नहीं, तो 15 एज इट इज, तो 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, 8 2 जा 16। y कॉमन ले पाएंगे? नहीं, डिनोमिनेटर में y²। xz ले पाएंगे? नहीं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, x² z² ऑलरेडी है, तुम xz से और मल्टीप्लाई कर रहे हो, x³ z³। लास्ट टर्म 24 में से 2 कॉमन आ जाएगा, कितना? 12। y है? डिवाइड, डिनोमिनेटर में x है? नहीं, x²। डिनोमिनेटर में z है? नहीं, x²। कोई भी टर्म वापस एक्सप्लेन करनी है तो बोलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कोई भी टर्म रिपीट करना है तो बोलो, जिन जिन का डाउट था। क्लियर? पक्का? वर्कशीट 2 में अभी भी कोई डाउट है क्या? आ जाओ नेक्स्ट शीट पे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हाँ, क्या क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मुझे फुल फॉर्म नहीं चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो तुमने फुल फॉर्म बताया। सबको एलसीएम लेना आता है क्या? लेकिन नॉन मैथ्स सबको एलसीएम लेना आता है। फॉर एग्जाम्पल 1/12 प्लस 1/14 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मुझे नहीं चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया? नहीं, प्रॉपर एलसीएम बताओगे। 12 एंड 14 का एलसीएम एटी फोर होगा क्या? 14 की टेबल में 84 आता है क्या? आता है? की टेबल में 14 का टेबल आता है? नहीं आता है तो कैलकुलेटर पास में रखो, मल्टीप्लाई करके देखो। 14 5 जा, 14 6 जा, 14 7 जा, कहाँ पर आता है? 14 6 जा। अच्छा, 12 की टेबल में आता है? 12 की टेबल में 84 आता है? पक्का? हाँ, कब आता है? 12। ओके, तो तुमको ऐसा नंबर, लीस्ट नंबर देखना है, ठीक है? पहली बात ये चीज़ देखो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 1/6 प्लस 1/18, ठीक है? तो तुमको ऐसा लीस्ट नंबर देखना है जो दोनों की टेबल में आए, ठीक है?
तो 12 और 14 में ऐसा 84 नंबर है, ऐसा लीस्ट नंबर है 84 जो दोनों की टेबल में आता है, मतलब उसका एलसीएम क्या होगा 84। फिर 6 और 18 कौन सा लीस्ट नंबर है 18 ही लीस्ट नंबर है, 18 वन सा 18 और 6 3 सा 18, ठीक है। लीस्ट नंबर देखना है। 36 भी एलसीएम हो सकता है, ठीक है। 6 6 सा 36, 18 2 सा 36 भी दोनों की टेबल में आता है, पर वो नहीं लेना है, फिर वो लीस्ट नंबर नहीं हुआ, एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं फुलफिल किया तुमने फिर, ठीक है। ऐसा लीस्ट नंबर होना चाहिए जो दोनों की टेबल में आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है एलसीएम 84, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे पहले 84। अब देखो मैं डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ 84 में, तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मैंने दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दिया चेंज करके क्या कर दिया 84, तो उसका न्यूमरेटर भी चेंज होना चाहिए। तो ये कैसे चेंज करते हैं, 12 का टेबल जब तुमने बोला कि 12 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 84 आया 7 से, राइट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी उसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 7, प्लस अब 14 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 84 आया 6, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 7 प्लस 6 अपॉन 84, ये हुआ 100, ठीक है। एक और ये वाला एग्जांपल 6 और 18, अभी एलसीएम क्या देखा अपन ने 18। नाउ 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, रुको इसको चेंज करती हूँ और इसको 1 कर देते हैं। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 18 आया 3 से, तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 7 3 सा 21 प्लस 18 को देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर चेंज हुआ क्या, 18 का 18 ही है ना, तो यहाँ का भी न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही आएगा, ठीक है। नॉन मैथ समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन एलसीएम लेके, इज इक्वल टू 21 प्लस 1 22 बाय 18। अब देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, सो फाइनल आंसर इज 11 बाय 9। एक और एग्जाम्पल 3 बाय 7 माइनस 4 बाय 11। जब कभी भी डिनोमिनेटर में दोनों भी नंबर प्राइम नंबर्स आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में जब दोनों भी नंबर्स क्या आ जाए प्राइम नंबर, या फिर दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम आ जाए, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जब एक या एक से ज़्यादा प्राइम नंबर, मतलब दोनों में या फिर कोई एक नंबर क्या आ जाए प्राइम नंबर, तो तुमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कौन सा मेथड यूज करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 11 इंटू 3 33 माइनस 7 इंटू 4 28 अपॉन 7 इंटू 11 77, माइनस करना कितना आएगा 5 अपॉन 77 आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा, अब ये तो तुमको टेबल आते हैं, 6 का टेबल आता है, 12 का टेबल आता है, 14 का भी तुम कर ही लोगे, बट अगर सपोज कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, फाइव बाई 21 प्लस 6 बाई 45 माइनस 2 बाई 15। अब तुम्हें 45 का टेबल नहीं आता है, ठीक है, 21 का भी एक पॉइंट तक टेबल 5 तक कर लोगे, आगे फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, 88 47, ठीक है, जिनके टेबल्स तुमको नहीं आते हैं, डायरेक्टली तुम नहीं निकाल सकते, तो उस केस में एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड सबने पढ़ा होगा। यहाँ पर सारे नंबर लिख लेना, 21 सारे मतलब जो डिनोमिनेटर में जिसका एलसीएम तुमको लिख लेना है, ठीक है, तो 21 45 एंड 50,
और लीस्ट नंबर से इनको क्या करना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। लीस्ट नंबर 2, फिर 3, 4 कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उससे पहले वो 2 से डिवाइड होगा, तो तुमको पहले लीस्ट नंबर को प्रायोरिटी देना है। 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 9 भी नहीं। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो पहले 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में जाते जाना है। तो मैं सबसे पहले 2 नंबर लेंगे, तो क्या 2 से ये डिवाइड हो सकता है कोई भी नंबर? नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 3 से डिवाइड करो 15, और ये 3 5 जा 15। वापस से अब देखो क्या लेंगे, 3, 5 नहीं लेना है। ठीक है, 15 5 से भी हो रहा है नहीं, पर उससे पहले वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो पहले कौन सा नंबर लोगे? 3। अब 7 तो डिवाइड नहीं होता है, जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 सा 15, और 5 भी डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो एज इट इज लिख देंगे। जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दो, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनको एज इट इज नोट कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? ये तुमको कब तक करते जाना है? जब तक सबके लिए क्या नहीं मिल जाए, 1 1 1 1। जितने भी नंबर्स हैं उन सबके लिए क्या मिलना चाहिए? 1। अब देखो 3 से डिवाइड होगा क्या कोई भी नंबर? नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 5। 7 डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। नेक्स्ट 7, 1 1 1, सबके लिए 1 1 आ गया। मतलब अब ये अपना जो मेथड है वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 45 इंटू 7 करके दो मुझे। कैलकुलेटर है सबके पास? नहीं है? कल से लेकर आओ कैलकुलेटर। नहीं है तो खरीद लो, और है तो भी मुझे मल्टीप्लाई करके दो फटाक से। 315। ठीक है, अब सबका एलसीएम क्या लिख देंगे? 315। अब देखो चेक करेंगे 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 315 आ जाए? 15। अब कैसे? तुम यहाँ से भी कर सकते हो। देखो 7 3 सा 21, मतलब 21 को किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से, तभी तो क्या आया? 315। समझा? नहीं तो डिवाइड कर लेने का। 315 को डिवाइड कर लो किससे? 21 से, तो क्या आ जाएगा? 15। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15। 15 5 जा प्लस, अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 315। अब देखो मैं यहाँ से निकाल दूँ, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये 45 है, तो 45 को किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से, तो क्या मिला? 315। तो 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, यानी कितना आएगा? 6 7 जा 42, माइनस 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगी? 315 आएगा 21, तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21, 42। तो ये दोनों सेम हो गए, 42 पॉजिटिव एंड 42 नेगेटिव, कैंसिल आउट। 75 अपॉन 315, ये 5 से वापस से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा? ये 15, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। फाइनल आंसर इज 15 बाय 3 से भी हो रहा है, हाँ 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 5 बाय 21। ये एक्चुअली यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट होगी, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा था, जाने दो। ये मेथड समझ में आ रहा है ना? बोलो, सबको एलसीएम लेने आया? पक्का? एक और क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, फिर तुमको देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 1 बाय 24 प्लस 5 बाय 72 माइनस 7 बाय 96। 1 बाय 24 प्लस 5 बाय 72 माइनस 7 बाय 96। ये भी एक पहले प्रैक्टिस करते हैं साथ में, फिर तुम सॉल्व करना। अब देखो 24 72 96 इनके टेबल तो तुमको नहीं आते हैं, तो ये वाला जो भी मेथड यूज़ किया
वही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 24, 72, 96, लीस्ट नंबर 2, यहाँ पे हो जाएगा 12, 36, 48, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 6, 18, 24, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9, 12, वापस 2, 3, 9, 12 का हाफ 6। मैं बोलूँ ना, जब तक लीस्ट नंबर चल रहा है तब तक लीस्ट नंबर से ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस से 2, 3, 9, 3, अब क्या लोगे? 3, अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। 3, 1, 3, 1, नेक्स्ट 3, 1, 1, 1, मल्टीप्लाई करो 1, 2, 3, 4, 5, 2 रेज़ टू 5, 32 होता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 32, 32 इंटू 9 करो 288, तो एलसीएम आया इसका 288। यहाँ तक क्लियर? क्या एलसीएम फर्क पड़ता है, हर केस में नहीं पड़ेगा बट पढ़ सकता है। क्लियर? 12 और 18 ऐसे लेके देखना, जो 3 और 2 दोनों से ऐसे नंबर लेना जो 3, 2 दोनों से होते हैं, और फिर उनका एलसीएम लेना। आएगा लीस्ट नंबर नहीं आएगा, बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर? अभी देखो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 288 आएगा? डिवाइड करके देख लो, 288 डिवाइडेड बाई 24, 12, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। प्लस 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 288, डिवाइड करो 288 डिवाइडेड बाई 72, 4, 4 5 जा 20। कल से सब कैलकुलेटर लेकर आएंगे और कोई बाजू वाले का कैलकुलेटर शेयर नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारे कैलकुलेटर पर पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुमको अभी तक यूज़ करने की आदत नहीं है, हाथ तुम्हारे फास्ट चलने चाहिए तुम्हारे कैलकुलेटर पर, वही कैलकुलेटर जो तुम एग्जाम में लेके जाने वाले हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या? तो सबका अपने पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और चाहे कितनी भी सिली कैलकुलेशन हो, बाजू वाला कर रहा है देख रहे हो, नहीं, तुम तुम्हारा कैलकुलेशन खुद करोगे, ओके। नेक्स्ट 96 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 288 आएगा? 3, तो ये भी 7 3 जा 21, 20 माइनस 21 -1 and 12 minus 1 11, 11 by 288 आंसर। नॉन मैथ्स एलसीएम क्लियर है क्या? बोलो, और प्रैक्टिस करके बताऊं या अब तुम ट्राई करोगे? तुम लोग ट्राई करते? चलो पहले एक सिंपल देती हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। फर्स्ट 1/8 minus 2/3 plus 6/5, 1/8 minus 2/3 plus 6/5। मुझे लगता है सब टेबल से कर सकते हैं। हमेशा बड़े वाले की टेबल चेक करने की, फास्ट अगर करना है जो सबसे लार्जर नंबर है उसका टेबल चेक करो और उसमें देखते जाओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है, 3 and 5। हो सकता है कभी कभार तुमको 10 से ऊपर भी जाना पड़ जाए, 8 12 जा 8 13 जा, ठीक है। तो चेक करो, और नहीं जमता है टेबल से ये मेथड यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी 8 3 5 के लिए भी तुम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। नॉन मैथ्स में जिसका एलसीएम आ जाए, सिर्फ एलसीएम, कैलकुलेशन नहीं बोल रही, मुझे बताना, हैंड रेस करो जिनका एलसीएम आ चुका है नॉन मैथ्स में। ओनली 2 3 मैथ्स ना, नॉन मैथ्स।
हाँ लास्ट रो में कितना एलसीएम आया 120। ये दो प्राइम नंबर है और एक ये, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 120। अच्छा फाइनल आंसर बताओ, जिनका आंसर मैच नहीं करेगा फिर मैं सॉल्व करूँगी। नॉन मैथ्स, नॉन मैथ्स नॉन मैथ्स ये आ रहा है क्या 15 माइनस 80 प्लस 72, यही बन रहा है। कौन सा ये 12 5 जा ना, तो 12 5 जा 6, अच्छा 16 ही है शायद 120। तो 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 5 जा 120, तो 24 6 जा 1। ओके फाइनल आंसर 70। नॉन मैथ्स क्या ये आंसर आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो बोलो, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो पूछो। नॉन मैथ्स कैलकुलेशन क्लियर है क्या? पक्का? एक और क्वेश्चन करो सॉल्व। 5/12 प्लस 7/20 प्लस 3/16 माइनस 1। 5/12 प्लस 7/20 प्लस 3/16 माइनस 1। 12, 20 एंड 16 का एलसीएम क्या आएगा? अच्छा यहाँ पर 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट तुम डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हो? अब करो सॉल्व। 12, 20 एंड 16 का एलसीएम क्या आएगा? जीरो। जिनको नहीं जम रहा है ये मेथड यूज करो। 12, 20, 16 2 से डिवाइड करने का 6, 10, 8 2 3 5 4 2 3 5 2 2 3 5 1 नेक्स्ट 3 1 5 1 एंड लास्ट 5 1 1 1 मल्टीप्लाई करो 240 आ जाएगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 240 आ जाए? 20, तो 5 इंटू 20 100 प्लस 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 240 आ जाए? 12, तो 12 7 जा प्लस 16 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15, 15 3 जा
45 माइनस ये 1 है, 1 को क्या बना दिया 240, मतलब 1 को 240 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 1 को 240 से मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड करके माइनस कर दो 240, कितना आ रहा है माइनस 11/240। एक बार वापस से नॉन मैथ्स हैंड रेज करो, कौन कौन है नॉन मैथ्स द गर्ल्स में? ठीक है, एक और सम 4/9 माइनस 23/3 प्लस 6/51 माइनस 2/27। 4/9 माइनस 23/3 प्लस 6/51 माइनस 2/27। डिवीजन मेथड, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है, जो मेथड बताया ना डिवीजन मेथड। करो सॉल्व और एलसीएम बताओ पहले। ओके, एलसीएम कितना आया 450, 469 और 459। सो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 459 आ जाए 51 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 459 को किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 153 से। सो 153 इंटू 23 माइनस 3519 प्लस 459 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 51 से, 9 आ रहा है, 51 को 9 से मल्टीप्लाई तो 59 और सॉरी ये इंटू 6, 9 6 54 माइनस 27 को किससे मल्टीप्लाई करें 17 और 17 2 34। नॉन मैथ्स ये समझ में आया क्या? न्यूमरेटर नॉन मैथ्स कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, वेस्ट जाने वाले फिर ये 15 डेज। अगर डाउट्स नहीं पूछ रहे हो तुम तो, या तो तुम सब स्मार्ट हो, तुमको सब आता है एलसीएम वगैरह सब कुछ, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम डाउट्स नहीं क्लियर कर रहे हो तो बाद में पछताना पड़ेगा। ओके, फाइनल आंसर कितना आ रहा है माइनस 3295 अपॉन
इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 204 माइनस 3519 प्लस 54 माइनस 34 करना, कैलकुलेटर पे मिल जाएगा -3295 अपॉन 459। चलो अभी नेक्स्ट, ये तो एलसीएम था, न्यूमरिक वैल्यू का एलसीएम, ठीक है। अब वेरिएबल का एलसीएम कैसे लेते हैं वो देखो। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c। अब वेरिएबल्स है, न्यूमरिकल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो क्लास बातें नहीं, डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उनके हाईएस्ट, एक तो सारे वेरिएबल्स लेने हैं, डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब एलसीएम में आएंगे, ठीक है। अब उनकी पावर कौन सी आएगी, जो उनकी हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम में आती है, ठीक है। सारे वेरिएबल्स लेने हैं और कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखो सारे वेरिएबल्स क्या हैं, ए बी एंड सी, तो मैंने तीनों वेरिएबल ले लिए ए बी सी, और सबकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1, तो मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया, ए बी सी एलसीएम, ठीक है। दूसरा केस भी बताऊंगी, पहले सिंपल वाला बताया। तो यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम क्या आ गया, ए बी सी। अब सबका डिनोमिनेटर मैंने चेंज करके क्या बना दिया, ए बी सी, तो न्यूमरेटर भी क्या होंगे, चेंज। अब कैसे चेंज होंगे, यहाँ पर क्या है ए, और उसको मैंने क्या बना दिया, ए बी सी, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, ए को, कि ए बी सी आ गया, तो x को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x b c प्लस, यहाँ पर b है, किससे मल्टीप्लाई किया, a c, तो y भी किससे मल्टीप्लाई होगा, a c से, प्लस z, c को किससे मल्टीप्लाई किया कि a b c आया, a b से, तो z भी किससे मल्टीप्लाई होगा, a b से, ये होगा। क्लियर। अब थोड़ा चेंज करते हैं इसको, अलग अलग वेरिएबल और अलग अलग पावर के साथ देते हैं। x अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस वाई अपॉन ए सी प्लस जी अपॉन ए बी स्क्वायर। अब देखो पहले तो सारे देख लो कौन कौन से वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है, a है, b है एंड c है, तो मैं a b c ये तो पूरा लिख देती हूँ। अब मेरे को कौन सी पावर चाहिए, हाईएस्ट पावर, तो a की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर यानी 2, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर आ जाएगी 2। b की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। c की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर c का पावर 1 ही रहेगा। ये हो गया एलसीएम। समझ में आया सबको, नॉन मैथ्स क्लियर। अब देखो न्यूमरेटर चेंज कर रही हूँ मैं, ए स्क्वायर बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ जाए, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर तो ऑलरेडी आ चुका है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी को बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, बी से मल्टीप्लाई करके। अब क्या बचा, सी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सी मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी से, तो एक्स इंटू बी सी प्लस। अब देखो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ जाए। ए के लिए एक और ए लगेगा, बी स्क्वायर तो है ही नहीं तो बी स्क्वायर भी लगेगा, सी है ऑलरेडी तो सी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी लिख देते पहले। ए स्क्वायर के लिए एक ए लगेगा, बी स्क्वायर ऑलरेडी है और क्या लगेगा, सी, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए सी। ये हो गया एलसीएम। अच्छा यहाँ पे और कैलकुलेशन की ज़रूरत है नहीं, ये ऐड होंगे ही नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे बस। अगर कुछ कैलकुलेशन हो रही होती, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो वो करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर। एक एग्जाम्पल दूँ पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस जी स्क्वायर अपॉन ए सी। इधर नॉन मैथ्स ना, बोलो क्या एलसीएम आएगा, कौन कौन से वेरिएबल आएंगे पहले तो,
पावर क्या आएगी इनकी? सबकी 1 1, सबकी 1 पक्का? रुमान एलसीएम एबीसी बराबर है क्या? नॉन मैथ्स एबीसी एलसीएम बराबर है क्या? पक्का? कुछ तो रिस्पॉन्स हाँ या ना, यस यस। सारे वेरिएबल्स ए बी सी आ गए। हाईएस्ट पावर देखो, एक ही हाईएस्ट पावर, इधर भी 1 है इधर भी 1, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 तो 2 कर देंगे, नहीं, इंडिविजुअल देखना। सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 ही है ना, तो यहाँ पे भी 1। बी की भी हाईएस्ट पावर 1। सपोज यहाँ पे कहीं बी क्यूब होता तो बी की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3। समझ में आ रहा है? बट अभी यहाँ पर 1 ही है, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी एलसीएम। अब बताओ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से। ए बी को किससे मल्टीप्लाई करे कि ए बी सी हो जाए? सी से। तो एक्स स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस जी स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट, वन अपॉन 3a, अब कंबाइंड कर रही हूँ, 1 अपॉन 4b प्लस 1 अपॉन 5c। क्या कंबाइंड हो गया? न्यूमरिक वैल्यू भी एंड वेरिएबल भी। तो न्यूमरिक वैल्यू का जैसे एलसीएम लेते थे वैसे, और वेरिएबल का लेते हैं वैसे, दोनों वो भी कंबाइंड करना। समझ में आया क्या? पहले तो 3 4 5 का एलसीएम ले लो। 3 4 5 का एलसीएम ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है बट लीस्ट होना चाहिए? 60। और वेरिएबल में क्या क्या आएगा? ए बी एंड सी। 3 4 5 का एलसीएम 60 और ए बी सी। अब देखो 3a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 ABC आ जाए? तो पहले 3 का देखो 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? 20। तो न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 20। a को किससे मल्टीप्लाई करें कि ABC आ जाए? BC। तो 20BC प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए? 15। तो यहाँ पे 15। और b को किससे मल्टीप्लाई करें कि ABC हो जाए? AC। लास्ट बोलो 12AB। फाइव को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 12 5 60 होता है, तो 12। और C को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ABC आ जाए? AB, इसलिए 12AB। नॉन मैथ्स एलसीएम क्लियर क्या? न्यूमरिक वैल्यू, वेरिएबल और कंबाइंड, तीनों भी टाइप के एलसीएम क्लियर क्या? पक्का? ठीक, तो ये हो गया एलसीएम। उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 जो है उसमें डिवीजन भी है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में तुमको डिवीजन सिखाए थे, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वाले, इंटीजर अपॉन फ्रैक्शन वाले एंड फ्रैक्शन अपॉन इंटीजर वाले। तो वो भी इसमें प्रैक्टिस के लिए है, वो भी तुम करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ लीनियर इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना भी मैंने तुमको बताया है वो प्रॉपर बेसिक मैथ्स है, ठीक है, जो तुमको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज में आने वाला है। बट लीनियर इक्वेशन बेसिक में तो है ही। बेसिक में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब एक्चुअल सिलेबस का लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे उससे पहले ही बहुत जगह लीनियर इक्वेशन यूज में आ जाएगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक में भी यूज में आएगी, रेशियो पढ़ोगे, इंडाइसेस पढ़ोगे, वहाँ पर भी यूज में आने वाली है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो सिलेबस का भी पार्ट है। फाउंडेशन में लीनियर इक्वेशन पे 2 to 3 सम्स आते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे और 2 से कम भी हो सकता है, या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा लीनियर पे होंगे ही नहीं।
ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद में तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बेसिक में पढ़ाने वाली हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो बेसिक के लिए लगने वाला है, अभी जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे उसके लिए लगने वाला है, उतना मैं पढ़ा रही हूँ। आगे वापस और डिटेल में पढ़ाऊँगी, बट जितना मैं बेसिक में पढ़ा चुकी होंगी वो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। मैं वहाँ पर सिर्फ क्विक रिविजन दूँगी इसका, जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए आज इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक और चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, ये तीनों चैप्टर्स मिलकर फाउंडेशन का पूरा एक यूनिट बनाते हैं और इस पूरी यूनिट से 4 to 5 सम्स आते हैं। ठीक है, और एक एक सम का इंपॉर्टेंस है। तुमको लगा 4-5 क्वेश्चन के लिए, ये 4-5 क्वेश्चन में से भी है ना, अगर समझो 4 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो 2 सम मान लो कि तुम बहुत आराम से कर लोगे। उसमें से एक सम ऐसा आएगा जो 5 मिनट खा जाएगा और एक सम ऐसा आएगा जिसकी तुमको हवा भी नहीं लगी। तुमको समझ में पढ़ते वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा दे देंगे जिसको वो घुमा के देंगे, तुमको उसमें समझना, उसमें लॉजिक होगा वो 30 सेकंड का ही क्वेश्चन, लॉजिकली वो 30 सेकंड का ही क्वेश्चन रहेगा, बट तुम उसमें घूम जाओ। अगर लॉजिक क्लियर है तो 30 सेकंड्स में हो जाएगा, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट तुमको हंसी आएगी ना। ये इतने से के लिए 4-5 क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर, एक एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस है। जब तुम एक्चुअली में एक पेपर दोगे ना क्लास का, तब तुम्हें समझेगा। ठीक है, MCQ में कितना ज़्यादा दिमाग खराब करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। और अभी जो जितना मैं बेसिक में पढ़ाने वाली हूँ उसमें से 2 बेसिक में से 2 क्वेश्चन पक्का समझ लो कि आ जाएंगे, फिर बाकी के 2 समझ लो एडवांस में से आएंगे। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 बेसिक में से आएंगे और 2 एडवांस में, तो 2 क्वेश्चन का मैं तुमको अभी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये अब जो पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन के लिए भी और बेसिक होने के लिए भी, क्योंकि आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट? तो मैंने तुमको मार्किंग बता दिया है और क्वेश्चन का टाइप भी बता दिया है, कितने इजी हो सकते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फाउंडेशन में कोई पैटर्न नहीं है कि जैसे होता है ना हर चैप्टर का वेटेज होता है कि इसमें इतने क्वेश्चन, इसमें से इतने, नहीं, फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना तुमको मैं बता रही हूँ ना 4-5 क्वेश्चन आते हैं, या इसमें से 10 आएंगे, इसमें से 20 आएंगे, 20 भी आते हैं। ठीक है, एक चैप्टर है उसमें से 20 क्वेश्चन भी आते हैं। समझो 40 मार्क का मैथ्स है और 20 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर में से आ जाए, एक यूनिट में से आ जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये जितना तुमको कैलकुलेशन में बता रही हूँ ये एवरेज से बता रही हूँ। ठीक है, कि किसी साल इतने आ गए, इस साल इतने आ गए, अगले साल 4 आ गए, अगले साल 1 ही आया, एक साल 6 क्वेश्चन आ गए। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे, ±1-2 हो सकता है। ठीक है, मैंने बोल दिया 4 क्वेश्चन आएंगे मतलब 4 ही आएंगे, मैम वहाँ तो 5 आ गए थे, मैं कुछ नहीं कर सकती, हर साल पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन होंगे, 4 सम मान के चल, ±2। क्लियर? चल, अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी रहती है मैथ स्टूडेंट? 1, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना रहेगा? 1, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। ठीक है, और दूसरा कोई पावर रहेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा पावर। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा। कभी भी रूट, अच्छा कभी ऐसे दे देंगे 4x प्लस x प्लस x, y ले लेती हूँ, प्लस रूट x इज इक्वल टू 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। रूट x, सपोज ये आ गया x प्लस रूट x इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। पावर 1 मतलब 1, रूट x का मतलब क्या होता है? पावर हाफ है, 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर इज 1/3। रूट x का मतलब पावर इज 1/2। ये भी लीनियर इक्वेशन में नहीं होते हैं। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ क्या आएगा? x, y, z। ठीक है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है तो x होगा, 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो x एंड y होगा। कभी कभार वेरिएबल u और v में भी दे देते हैं। ठीक है, वेरिएबल चेंज कर देंगे, उससे लीनियर इक्वेशन का मेथड चेंज नहीं होगा, वेरिएबल चेंज कर दिया।
ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में भी अपन 3 तरह की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, विथ 2 वेरिएबल एंड विथ 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ 1, विथ 2 एंड विथ 3। पहले बेसिक देखते हैं लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल किस फॉर्म में होती है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होती है। लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल का फॉर्म, जनरल फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन general form of linear equation with one variable ax plus b is equal to 0। एग्जाम्पल ये तुमने बहुत सॉल्व किए होंगे। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। तुमको लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल सॉल्व करने का क्वेश्चन मिल सकता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिशन सबको आता है। -4 का राइट साइड में ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा? 4। 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4/2। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 4/2। 2 क्लियर क्या? एक और एग्जाम्पल, 125x इज इक्वल टू 100/5x। 5x नहीं, 5x हटा देती हूँ, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 5 125x इज इक्वल टू 100/5। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है x और उसकी पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने ऐसे क्यों लिखा? 100/5 को मैं 20 भी लिख सकती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देती हूँ, x की वैल्यू आ जाए। पर मुझे एक चीज़ बतानी है कि जब कभी भी पूरा इसका ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मैंने 5 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, 125x यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट में, 5 डिवीजन में है राइट में, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो इंटू 5। ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ट्रांसपोज करते हो तो राइट साइड में 1 बचता है, 0 नहीं। ठीक है, बट जब तुम कभी भी ऐसे ट्रांसपोज कर रहे हो 2x इज इक्वल टू 14, अगर तुमने 14 का उधर ट्रांसपोजिशन किया है, अब तुम इसको 2x 14 को उधर लेके जाके क्या कर रहे हो? -14, तो राइट साइड में क्या बचेगा? 0। दोनों में डिफरेंस है। बट अगर तुम 2x को 14 को इधर ले जाके डिवीजन में ट्रांसपोज कर रहे हो, 2x/14 कर रहे हो, तो राइट साइड में क्या बचेगा? 1। दोनों एक ही इक्वेशन है। देखो, एक ट्रांसपोजिशन ऐसे किया है और एक ट्रांसपोजिशन मैंने ऐसे किया है। तो जब प्लस माइनस का ट्रांसपोज करते हो, सब कुछ लेफ्ट में लेके जाते हो, तो राइट साइड में क्या बचता है? 0। बट अगर तुम उसको डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में लेके जा रहे हो, तो राइट सब कुछ लेके जा रहे हो, तो राइट साइड में क्या बचता है? 1। समझ में आया क्या ये दोनों रूल? इसमें भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। ये पूरा इधर 14 डिवाइड में लेके इधर राइट साइड में 0 नहीं होगा, ये 0 गलत हो जाएगा। वापस 14 उधर लेके जाओगे, 14 इंटू 0 0 हो गया, 2x इज इक्वल टू 0, खत्म। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस का ट्रांसपोज करते तब राइट साइड में 0, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते तो राइट साइड में 1। और कब 0 और कब 1? जब पूरा राइट साइड तुमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज। अगर ऑलरेडी उधर कुछ है जिसको तुमने ट्रांसपोज नहीं किया है, तो उसको 0 1 मत बना देना। ठीक है, पूरा ट्रांसपोज कर रहे हो तब की बात बता रहे। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 90। तो ये भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 3x 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 19 माइनस 5। 19 माइनस 5 इज 14। सो x इज इक्वल टू 14/3। आंसर
क्लियर क्या? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, दोनों की पावर 1, और वेरिएबल मैंने यूज किए हैं दो, x एंड y, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल 2। जब लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल 1 सॉल्व कर रहे थे तो देखो एक इक्वेशन सफिशिएंट थी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मेरे पास दूसरा इक्वेशन नहीं था, एक ही इक्वेशन था, उससे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बट जब तुम्हारे पास दो वेरिएबल हो और इक्वेशन एक ही हो तो वो सफिशिएंट नहीं होती है x एंड y को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए तुमको लगती है दो इक्वेशन, ठीक है। तो आगे से ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन लगती है, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशंस लगते हैं, और 3 वेरिएबल के लिए 3। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशंस लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं। अगर सपोज ये सिंगल इक्वेशन होती फॉर एग्जाम्पल, तो ये सफिशिएंट नहीं होती x एंड y दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसलिए एक सेकंड इक्वेशन और दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है जिनको इस इक्वेशन में रखने से हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 5 एंड 4। मतलब वो पॉइंट्स इक्वेशन को क्या कर देंगे? सेटिस्फाई। तो इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, and third is cross multiplication method. Substitution, elimination and cross multiplication method. ये आता है मैथ्स स्टूडेंट्स, ये आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सीबीएसई वाले कितने हैं? 1 और 2 3 आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद है? किया था, ओके। नॉन मैथ्स सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड याद है क्या? 9th और 10th में किया होगा तुमने, सॉल्व याद है? कितनों को याद है? नॉन मैथ्स केवल 2-3। चलो तो पहले सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x प्लस, यही इक्वेशन में ले रही हूँ, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको तब यूज करना है जब कोई भी वेरिएबल, ठीक है, दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट 1 है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड बन जाता है। अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो तुम सेकंड मेथड पे जाओ, एलिमिनेशन मेथड। कोएफिशिएंट 1 का मतलब देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो y का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी होगा। मेरे पास तो सेकंड इक्वेशन में भी एक और ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। तो मैं कोई भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करने वाली हूँ? सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ दूसरे इक्वेशन में। रिपीट कर रही हूँ, दो इक्वेशन है, मैं ऐसे वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ जिसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। तो मैं पहला वाला इक्वेशन
इक्वेशन यूज कर रही हूँ, बाद में तुमको दूसरा वाला भी बता दूंगी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, किसका कोएफिशिएंट 1 है? y। तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी सेकेंड इक्वेशन में, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। सो y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू 5, ये 2x का ट्रांसपोज कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, ये समझ में आया क्या? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, y को मैंने लेफ्ट में ही रहने दिया, 2x का ट्रांसपोज किया, 2x उधर जाके क्या हो गया? माइनस 2x, 5 माइनस 2x। अब ये y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस कर देंगे y से। देखो अब कैसे रिप्लेस करना है। सेकेंड इक्वेशन देखो, x प्लस 2, y की जगह क्या रख देंगे? 5 माइनस 2x, तो ब्रैकेट बनाएंगे, y की जगह 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ये स्टेप क्लियर किया? नॉन मैथ्स फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली और वो y की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर? अब देखो ये वन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल बन गया, y हट गया, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? x प्लस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 इंटू 2 4x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट x माइनस 4x, देखो क्या होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 4 में से 1 गया, कितना? 3x। अब लार्जर नंबर कौन सा है, x या 4x? 4, उसका साइन क्या है? माइनस, तो इसका भी क्या होगा? माइनस। देखो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन यूज में आया। ये प्लस 10 है, प्लस 10 को मैं उधर ले जाके क्या कर दूंगी? ट्रांसपोज, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन ये माइनस 3 उधर ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 बाई 3 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। समझ में आया क्या यहाँ तक? ये मैंने x फाइंड आउट किया है, अभी y बाकी है। क्लियर यहाँ तक? अब ये x का वैल्यू जो y मैंने फाइंड आउट किया था ना, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, वहाँ पर मैं x की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी मिली? 2, तो x की जगह भी क्या रख देंगे? 2। 5 माइनस 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। चाहिए तो यहाँ पर वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या x एंड y सही है? x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू क्या आई? 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस y की वैल्यू 1, 4 प्लस 1, राइट साइड में 5 आ रहा है। समझा क्या? नॉन मैथ्स पक्का समझा सबको? सब्स्टिट्यूशन मेथड नॉन मैथ्स कंफर्म? एक सम दूं सॉल्व करने के लिए, फिर एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। कोएफिशिएंट 1 है क्या किसी वेरिएबल का? किसका? x का। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में तुम किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? x का। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 माइनस 2y, और ये x का वैल्यू कौन सी इक्वेशन में? सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 x का वैल्यू ये देखो मैं सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ। क्या हुआ?
एलिमिनेशन मेथड से क्या सब्स्टिट्यूशन से जाने दो। फोर बाय अच्छा क्या ओके अच्छा हाँ नो सोल्यूशन ओके ये पैटर्न ये अच्छा इसका आंसर नो सोल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगी कैसे नो सोल्यूशन आता है। ठीक है ये इनकंसिस्टेंट लाइंस दे दी मैंने इनकंसिस्टेंट इसके कंडीशंस लिखवाऊंगी मैं कौन से कंसिस्टेंट होते हैं कौन से इनकंसिस्टेंट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लो दूसरा एग्जाम्पल x plus 8y is equal to 19 to x plus 11y is equal to 28 ये सॉल्व करें। किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x 19 माइनस 8y ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दो x की जगह।
क्लास सो हुआ सबका सॉल्व x इज इक्वल टू क्या आंसर आया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको क्लियर नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कल बताऊंगी ठीक है आज ये दो मेथड सीखिए सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड कब यूज करेंगे अगर कोई भी कोएफिशिएंट 1 ना हो ठीक है सबके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट है 2 है 3 है 4 5 या कोई भी नंबर है किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है तब एलिमिनेशन मेथड जो है वो ज़्यादा इजी पड़ेगा तो तब एलिमिनेशन अच्छा सब्स्टिट्यूशन वाले केस में भी तुमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है एलिमिनेशन जिसमें यूज़ होना चाहिए था वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही मेथड यूज़ करना है ठीक है कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो मैं तुमको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ जब 1 होता है तो सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है ठीक है और जब कोएफिशिएंट है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो उस केस में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना ठीक है तो एलिमिनेशन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक चाहिए तो यही वाला एग्जांपल ले रही हूँ ठीक है इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से सिखा रही हूँ x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 2x प्लस
11y इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड का नाम ही पता चल रहा है, एलिमिनेट करना है। किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट। और वो एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाकर। ठीक है, अगर तुमको x को एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट सेम बनाओगे, y का वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो y के कोएफिशिएंट सेम बनाओगे। मैं यहाँ पर x के कोएफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर इसको भी सेम बना सकते हैं बट उस केस में मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले केस में x के केस में मुझे सिर्फ एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर 2x है, इसमें भी क्या लेकर आएंगे, 2x। वो कैसे लेकर आ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। सो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है एंड राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 19 2 जा 38। सेकेंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज नोट कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक, कोएफिशिएंट सेम बना दिए। अब यहाँ पर एक और रूल है, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम यूज़ करते हैं सेम साइन के केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। और अगर डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर 2x 2x दोनों के साइन क्या है, सेम, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यानी हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस माइनस माइनस। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, इस प्लस की जगह माइनस साइन होता तो माइनस का वो क्या हो जाता, प्लस। ठीक है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो क्या बन गया, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर क्या बन जाता, पॉजिटिव। जब भी माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाता। क्लियर, माइनस क्यों किया है, क्योंकि 2x 2x दोनों के साइन क्या है, सेम, दोनों भी क्या है, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो हम लोग क्या करते, ऐड करते। डिफरेंट साइन के केस में एडिशन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन। सो 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 2x माइनस 2x इज 0। नेक्स्ट 16y माइनस 11y 5y इज इक्वल टू 38 minus 28 10. So 5y is equal to 10, y is equal to 10 by 5. 10 by 5 is, यही वैल्यू आ रहा था पहले भी, तो तुम सब्स्टिट्यूशन यूज करो या एलिमिनेशन, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो y का वैल्यू 2। अब ये y का वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट, तो दूसरा x वेरिएबल तुमको मिल जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, दोनों में रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू क्या रख रही हूँ, 2। तो देखो x प्लस y का वैल्यू 2 रखेंगे, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 19। x इज इक्वल टू 19 माइनस 16, x इज इक्वल टू, तो वापस से वही आंसर्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू। तो ये मेथड हो गया एलिमिनेशन। ये दोनों मेथड्स तुम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो 9th 10th में। ठीक है, तो मैंने वापस से रिवाइज कर दिया एक बार। अब तुम इसकी प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कल वापस से तुमको ये मेथड एक्सप्लेन करूँगी। अगर क्लियर है तो अब थर्ड मेथड पे जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कल सीखेंगे। क्लियर, बट मेक श्योर आज इसकी प्रैक्टिस करके आना। नहीं क्लियर है तो कल एक बार वापस से पूछ लेना, नॉन मैथ्स। ओके, आज का होमवर्क, वर्कशीट नंबर 3 और वर्कशीट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन। वर्कशीट नंबर 3 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बाद के इजी क्वेश्चन है डिवीजन वाले। तो वर्कशीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 तक प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट है, उसको अभी के लिए मार्क कर दो, वो सॉल्व मत करके आना। कल मैं कंडीशंस बताऊंगी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व नहीं करना है वर्कशीट नंबर 4 का, बाकी 1 पूरा सॉल्व करना है। होमवर्क क्लियर?